सुन भी लें, सबको बेटा ही दे दें, तो सोचो फिर लगभग 20-22 साल बाद क्या होगा। फिर क्या करोगे? स्थिति खराब हो जाएगी। अभी भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हर जगह बेटियों की संख्या कम और बेटों की ज्यादा हो रही है। लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता, बेटा तो बहुत जरूरी है, बेटे के बिना कुछ नहीं है। अगर बेटे के बिना कुछ नहीं है तो बेटी के बिना भी तो कुछ नहीं है। स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, स्त्री तो जगत की ब्रह्मा है। स्त्री के बिना संसार में मनुष्य की कल्पना आप नहीं कर सकते। जहां बेटे की आवश्यकता है वहां बेटियों की भी जरूरत है। जरूरत तो बहुत। अगर घर में हो जाए बेटा, ये भावना महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में कम। पुरुष भेदभाव करते तो हैं पर थोड़ा कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा। और महिलाओं में भी लड़की की जो माँ है उसको तो इतना दुख ना हो, लेकिन जो दादी माँ है, अगर बेटा हो जाए तो दादी माँ सारे काम घर के उछल उछल के करती है, और बेटी हो जाए ना फिर देखो दादी का मुंह। अच्छा, आपके यहाँ दादी जी बोलते हैं कुछ और बोलते हैं? दादी दादी के माथे में सलबटें पड़ जाएंगी। पूछे कोई क्या हुआ है कि कुछ नहीं, कंकड़ पत्थर हुए। अच्छा, दादी जी ये नहीं सोचती कभी तू भी किसी की छाती पे पैदा हुई थी, तू भी तो किसी की बेटी है। क्या करना, दुनिया से जाने का नंबर आने वाला है हमारा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो। बेटा हो या बेटी, आगे क्या होना है क्या नहीं होना घर वाले सोचेंगे। दादी ने क्यों सारा वजन अपने सर पर रखा हुआ है, बात समझ में नहीं आती। कहते हैं बेटा चाहिए। घर में सारे काम कौन करता है? बेटियां करती है। लोग कहते हैं बेटा घर का दीपक होता है, बेटी देहरी का दीपक होती है। घर का दीपक केवल घर में प्रकाश करता है, लेकिन देहरी का दीपक घर में भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश। यानी बेटा केवल एक घर को बनाता है, बेटियां 2 घरों को बनाती हैं, पिता के घर को भी और पति के घर को भी। जो क्षमता ईश्वर ने बेटियों को दी है ना, कुछ अद्भुत गुण ईश्वरीय इनमें ऐसे हैं जो पुरुषों में कभी हो ही नहीं सकते। जहां जन्म लिया, जहां पली बढ़ी, उन संबंधों के साथ तो ये कर्तव्य निष्ठा निभाती ही हैं, लेकिन जहां इनका विवाह होता है, बहुत सी शिकायतें होने के बावजूद भी, उन संबंधियों से मनमुटाव होने के बावजूद भी, अगर वो संबंधी किसी आपत्ति में आ जाए ना, तो बहन बेटियों की आंखें भीग जाया करती हैं। अपने रक्त संबंधों को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाकर के घुल मिल जाना, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है। ये गुण महिलाओं में ही होता है, याद रखना। अपने आप को, अपने अहंकार को ससुराल में जाकर के उस परिवार को जोड़ने के लिए कई बार बहन बेटियों को अपना अहंकार बिल्कुल मिट्टी में मिलाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे योगी परमात्मा को पा जाने के लिए अपने अहंकार को मिट्टी में मिला देते हैं। जय हो। तब जाकर के परिवार को जोड़े रखती हैं बेटियां। लोग कहते हैं कि हमारा अगर बेटा नहीं हुआ तो वंश कौन चलाएगा? अच्छा, क्या वंश बेटा ही चलाता है, बेटियां नहीं चलाती? माता सीता, महारानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, इतिहास भरे पड़े हैं हमारे। क्या इन बेटियों ने अपने माता पिता के वंश नहीं चलाए? आज तक इनके माता पिता को, अगर माता सीता न होती तो महाराज जनक को कौन जानता? महाराज जनक को उनके पुत्र के
नाम से जाना जाता है। अच्छा बेटा तो हो गया, और जी बेटा अगर शराब पी के नालियों में पड़ा है, क्या फायदा ऐसा वंश चलने से? चाहे बेटा हो या बेटी, सदाचार गुण उनके जीवन में होना चाहिए, वंश चल जाएगा। नहीं तो नाम कलंकित कई बार बेटे भी कर देते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि जी महंगाई का जमाना है, महिलाएं जाती हैं कई बार भ्रूण हत्या, गर्भ में बेटियों को मरवा दिया जाता है। हॉस्पिटल जाती हैं, गर्भ चेक कराती हैं, पता चले गर्भ में बेटी है तो मरवा। पूरे परिवार ने मिलकर के योजना बनाई कि बेटियों के लिए कहां से खर्चा लाएंगे हम। पहली बात तो ये है सज्जनों, दुनिया में सबका जीवन परमात्मा के हाथ में है, याद रखना। मनुष्य तो निमित्त मात्र होता है। आपको कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे छोटी ही उम्र में माता पिता का साया उठ गया और ईश्वर ने कोई व्यवस्था कर दी कि वो बच्चा खूब अच्छे से जीवन जिया, उसे पालने वाले भी मिल गए, पोषने वाले भी मिल गए, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। कोई कहे कि मैं करके खिलाऊंगा, नहीं, निमित्त मात्र होते हैं हम, केवल निमित्त मात्र। और बेटियां, घर के सदस्य, आजकल इतनी फिजूल खर्ची हमारे घरों में होती है। हमारे घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं। किस लिए है जी? शौक ही तो है हमारा। और उन बड़े बड़े मोबाइलों के बड़े बड़े महंगे रिचार्ज हैं। घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 4 गाड़ियां हैं, बाइक है ना। जहां हमारा काम 4 जोड़ी कपड़ों में चल जाएगा, वहां हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं। आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज हम वहां घूमने जा रहे हैं, वहां टूर पर गए, हम वहां टूर पर गए। हम अपने लड़के की शादी में इतनी बड़ी दावत देंगे कि नाम हो जाए हमारा। कौन आएगा खाने? वही तो आते हैं जिनके पेट पहले से फूल रहे हैं खा खा के, वही तो उन्हीं को खिलाएंगे। और बेटी को किस लिए मरवा दिया कि बेटी के लिए कहां से लाएंगे। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप अपने मिलने वालों आदि को भोजन न कराओ, कराओ, लेकिन अगर स्थिति ऐसी है बेटी को मरवाया जा रहा है तो मत कराओ, बेटी को पालो। कोई आवश्यकता नहीं है बड़े बड़े भोज करने की, क्योंकि आप अगर एक बेटी का पालन पोषण करके उसे सभ्य और सुशीला बना करके दूसरे परिवार को दे देते हो तो बहुत बड़ा महायज्ञ कर देते हो, बहुत बड़ा महायज्ञ। जो लोग कहते हैं बेटी के लिए हम कहां से खर्चा लाएंगे, बेटी जब छोटी होती है ना, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, छोटे से ही घर में काम करना शुरू कर देती है। झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, कोई रिश्तेदार आ जाए भाग भाग करके भोजन देना, पानी देना, चाहे कोई कहे नहीं, लेकिन खुद ब खुद करने लग जाती है। आता नहीं है अच्छे से पर करती है। बचपन से लेकर विवाह होता है तब तक। अब तो बेटियों को थोड़ा पढ़ाने लगे हैं लोग, लेकिन अब से लगभग 15 साल या 20 साल पीछे आप जाएंगे, बेटियां इतना काम करती थी, पिता के साथ खेत में और माँ के साथ घर में। इतना बेटियां दहेज में लेकर नहीं जाती, उतना अपने माता पिता के लिए कमा करके चली जाती थी। इतनी मेहनत करती थी बेटियां। जो लोग कहते हैं ना कि जी हम बेटी का क्या करेंगे, बेटी की जगह माता पिता के जीवन में कोई दूसरा ले नहीं सकता। माता पिता के हर दुख दर्द को जितना बेटी समझती है, शायद बेटा कभी न समझ पाए। कहते हैं एक गांव था सज्जनों, उस गांव में ऐसा नियम था कि यदि किसी घर में बेटी जन्म ले तो मार दो,
कुछ इलाके कुछ गांव ऐसे रहे हमारे यहाँ, शायद आपने भी सुना होगा, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ऐसा ही था वो गांव। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं अपनी जीवनी में कि हमारे यहाँ बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे। उनकी मां पहली स्त्री थी जिन्होंने अपनी बेटी को मारने नहीं दिया था। ऐसे ही उस गांव में बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता। एक घर में बेटी ने जन्म ले लिया, उसके माता पिता ने उस बेटी को मारा नहीं। वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वो कोई लगभग 10-11 साल की हो गई। गांव के लोगों ने पंचायत लगाई और पंचायत बुला करके उस बच्ची के पिता को बुलाया और कहा कि अभी तक तूने अपनी बेटी को नहीं मारा। वो बेटी का पिता कहता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे मारूं, मेरे से मार ही नहीं जाता। तो सज्जनों, पंचों ने फैसला सुनाया कि यदि तू अपनी बेटी को नहीं मारेगा तो तुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है गांव को छोड़कर तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा घर यहाँ है, मेरी जमीन यहाँ है, ठीक है बेटी को ही मार देता हूं। अपने घर गया, खेत पर बेटी से कहा बेटी खेत पर चलो।